हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी वारी चल रही होगी। तो कैसे है मेरे बच्चों, एक बार सारे बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे आज की बेहतरीन सी क्लास में। आप लोगों को पता है हम लोग सुबह एकदम तड़के सुबह बढ़िया से क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन में आए हुए होते हैं। और आपको पता होगा अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ेंगे, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, मेरी क्लास की खासियत आपको पता है कि आप सबसे पहले नंबर पर पेपर पेन कॉपी लेकर साथ में बैठे चीजों को सॉल्व करेंगे। गारंटी है कि अगर आपका मैथ की वजह सिलेक्शन रुक रहा है तो आपका सिलेक्शन गौरव सर आपको दिलाने वाले हैं। बस आपको मैं अगर 100% दे रहा हूं, आपको भी अपना 100% देना है और फिर हम लोग दोनों मिलकर अपने अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार तरीके से जानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले। आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है ये वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। हमारी टाइपिस्ट महोदय ने देखिए यहाँ पर इसका नंबर नहीं डाला है तो मैं डाल देता हूं। एक नंबर क्वेश्चन आपका ये चल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन समझना क्या लिखा। आपसे बोला 3/√6 दे रखा। अब इस क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका होगा आप लोग बताओ। देखो, सबसे पहले नंबर पर कभी भी आपको एक बात मैं बता दूं, एक क्या करो, एक नोट लगा लो 2000 का, एक नोट चिपकाओ 2000 का। आप कहोगे गुरुजी 2000 का नोट तो बंद हो गया है। अरे भैया 2000 का नोट नकली वाला चिपकाना, चूरन वाला ना। देखो याद रखना, कभी भी मैं आपको बताऊं, आपका सबसे अच्छा पॉइंट क्या, कभी भी आपको अगर हर जो होता ना, हर में आपको क्या है, हर में रूट वाली संख्या, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट वाली संख्या नोट कर लेना अपनी कॉपी में, नहीं रखी जाती है। याद रखना, मैंने क्या बताया, नहीं रखी जाती है। तो इस बात आपको पता चल जाती है। पर बिल्कुल बढ़िया से आप चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया। तो याद रखना, कभी भी अगर आपको ये सोते जागते अपनी चीजों को नोट कर लेना कि कभी भी हर में मतलब बात करेंगे तो रूट वाली संख्या नहीं रखी जाती। अब सबसे बड़ा बात आती है, सर ये तो आपने बता दिया कि सर रूट संख्या नहीं रखी जाती, लेकिन हटाने का तरीका बताओ। तो गौरव सर है ना, उसके लिए देखो आजा बनाते हैं। करना क्या मेरे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से चीजों को समझना। यहां पर क्या लिखा है, 3/√6 लिखा हुआ है। आपने कहा ठीक है सर, कैसे इस चीज को हटाओगे। तो आपको पता है मैंने आपके जीवन में दो चीजें आपको बताई। क्या सर बताई, अगर आपके प्रश्न में कोई भी चीज अड़चन बन रही है उसको खत्म कर दो। ऐसे ही आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अड़चन बनाए रखे होंगे, उनको भी धीरे धीरे आपको खत्म करना है। अब वो आप देख लो, आपकी लाइफ है, हम क्वेश्चन में बताते कैसे आपको रूट वाली संख्या को हटाना। आ जाओ यहां पर ध्यान समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर इसको हमें यहां से रूट हटाना, मतलब इसका मतलब रूट से ही गुणा कर दे तो आपका काम यहां पर बन जाएगा। अगर किसी और संख्या से गुणा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेम संख्या का चयन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट का 6 हो जाएगा और यहां भी आपका रूट का 6 हो जाएगा। बोले यहां तक क्लियर हो सर, बिल्कुल क्लियर हो। अब देखो ध्यान से, अब आपको यहां पर ऊपर क्या बन जाता है सर, रूट का 3 का 6 बन जाता। आपने कहा ठीक है सर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको पता रूट से रूट गायब हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। ये चीज आपको यहां पर निकल कर आ जाती है। ठीक है सर, इतना सा बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो जरा इनको क्या करोगे, 3 एकम 3 ना आपका 6 हो जाएगा। तो यहां पर जब हम लोग बात करते हैं रूट का, आपका ये निकल कर आ जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल, सी फॉर चैंपियन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिख रहा। अब देखो एक बात और बता दें, इतनी मेहनत तो आपने कर ली, कभी कभार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में होते हो और जल्दबाजी में आपको पता ही नहीं चलता है। आप मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, ठीक है तुमने, अरे गुरुजी हो गया काम 35 और डी नंबर देखा, रूट, बस आगे बढ़ गए। ये नहीं करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। सारे बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम लल्लन टाप तरीके चीजें आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन की रूपरेखा बढ़िया तरीके समझ में आ गई होगी। बना लोगे ना, एक बार सारे बच्चे जल्दी से लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। चलिए देखो, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक शेयर आपका रुकना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। बताओ जल्दी से बच्चों आप लोग कमेंट करके बताते हैं। वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर एकदम जबरदस्त लल्लन टाप तरीके से यहां पर निकल कर आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए क्लास को लाइक और शेयर करते हैं। यहां पर सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे मैथ की क्लास हो, रीजनिंग क्लास हो, जीएस की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से चल रही हैं। इस बात को आपको बताना। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा, यदि एक वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 25 50 है। आपसे कह रहा है इसकी भुजा बता दो कितनी है। कैसे बनाओगे भैया बताओ जरा। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है और बढ़िया तरीके से आप चीजों को बना भी पाओगे।
आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, कैसे बनाओगे इस चीज को, जरा आप समझो कि सर हम कैसे चीजों को बनाने वाले हैं। अब जरा बताओ, एक बात मेरी कमेंट करके बताओ, क्षेत्रफल की बात करा, भुजा आपको पता करना है तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि एरिया बराबर क्या होता है सर, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता चल गई सर, आपने कहा ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एरिया जो आपका दिया जाएगा, एरिया जो दिया जाएगा वो ए आपका ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये दोनों चीजें बराबर है, एक ही चीज है। यहां पर हम लोग बना लेते हैं। आपने जब देखा कि सर ये पैटर्न आपका निकल कर आ जाता है, इसका मतलब इसका हमें पूरे का रूट निकालना है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो पूरे का रूट ही तो निकालना होगा। कैसे निकालोगे, आ जाओ यहां पर मेरे बच्चों, ध्यान से चीजों को समझ लेते हैं कि सर कैसे चीजों को हमें बनाना है। तो क्या करोगे, एक बात आप मुझे बताओ कमेंट करके, अगर आपके सामने कितना लिख रहा है 25.50.25, इसका रूट निकालना है, तो सर रूट कैसे निकालोगे, तो हम जाओ उसको सीखते हैं। ध्यान से चीजों को समझना, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, ध्यान से समझना। अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पर आपने गौर किया होगा कि सर ये 25 दे रखा है, इसका तो 5 आने वाला है, इसका मतलब ये तो आपका नहीं बनेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये तो आपका नहीं बनने वाला, स्क्वायर जो आपको पता चल गया। अच्छा, अब आपको एक बात बताओ, अगर किसी भी संख्या का 5 दिया होता, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, किसी भी संख्या में अगर आपके सामने 5 दिया जाता है तो हम कैसे चीजों का स्क्वायर निकालते हैं। सर ये कैसे होता है, पहले एक बार हम इस चीज को समझने के लिए आप लोगों को कुछ चीजें और बता देते हैं, जिससे कि हम बढ़िया तरीके से चीजों को बच्चे समझ पाए। देखो ध्यान देना मेरे बच्चों, कैसे चीजों को आप बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे, जरा यहां पर समझ लेते हैं जल्दी से, एकदम कमेंट तरीके से बच्चों समझेंगे। देखो यहीं पर बता देते, चलो हम कोई नहीं, यहीं पर बताते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप बढ़िया तरीके से चीजों को सीख भी पाओगे। देखो क्या करोगे मेरे बच्चों, आपको पता, जैसे मान लेते हमने 25 का स्क्वायर आपको पता किया, अगर 25 का स्क्वायर पता करना हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले नंबर पर आपने 25 का पूरा 25 यहां पर लिखकर रख लिया बच्चे, ठीक है। और ये जो संख्या दे रखी, इसका एक अगला नंबर कितना 3 हुआ, और इसका गुणा करा देंगे 625 यहां पर आ जाता है। क्या मेरे बच्चों इस बात को समझ पा रहे, तो सर 5 तो इसमें भी दिया गया सारे सारे, अगर 5 दिया गया इसका मतलब क्या होगा कि 25 तो बनेगा ही बनेगा, 25 तो बनने वाला ही है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है सर। अब क्या करोगे भैया, तो अब हम अगले पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे मान के बाद हमने बच्चों बात करी, ध्यान देना सबसे पहले नंबर पर, तो हम इनकी जब देखेंगे तो जैसे मैंने ले लिया 50, 505 ले लिया, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, तो अंतिम वाले को हमने यहां पर 25 रख दिया, और ये अगला संख्या कितना हुआ 50 इंटू आपका 51 निकल कर आ जाता है। तो इनको जब हम गुणा करते हैं तो कितना जाएगा बच्चों, ये आपका 550 निकल कर आ जाता है। कितना 550 आएगा, और यही तो हमारा आंसर था जो हमने आपको बनाया था। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, बी फॉर बॉर्डर आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। मतलब कुल मिलाकर ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझनी है कि कोई भी क्वेश्चन को हमें टैकल कैसे करना है। अगर ये नहीं समझ पाए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। समझ गए मेरे बच्चों, क्या क्लियर समझ में आई, इतनी बात क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर आप एकदम बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे यहां पर जैसे भी हैं, अगर आप सुबह उठकर क्लास ले रहे हो, मैं विश्वास दिला रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा द लीडर की टीम, गौरव सर, सददेव सर, शालिनी मैम, अनुपम मैम ने लिया है। आपको पहुंचाकर ही रहेंगे। आप ये मत देखा करो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, आप देखो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हो रहे हैं, जिससे कि चीजें का आप बना पाओ। कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप पूछो, 1 बार 10 बार 5 बार, जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा आपको। बात इतनी समझ में आ रही है सर, इतना तो हमें बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए तो क्लियर हो गया। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इतने तरीके से, अब देखो आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन एडवांस का है और इसको हमने किससे बदल दिया, वर्ग में बदल दिया, मामला सही सेट हो गया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं और आपको कमेंट करके मेरे बच्चों बताना है सर कैसे चीजों को आपको बताएंगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा पैटर्न जो बनेगा वो आपका बढ़िया से बन जाता है। बताओ जल्दी से बेटा। आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बच्चों बताते रहेंगे कि सर क्या बनेगा। हमारे साथ जितने बच्चे हैं वो कमेंट करके जरूर बताते रहेंगे कि सर इसका आंसर क्या बनेगा और कैसे बनेगा। उसको भी हम लोग चीजों को बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, समझकर बच्चों हम लोग चीजों को बना लेते हैं। जल्दी से बनाओ मेरे बच्चों, जल्दी से बना दो एकदम बढ़िया और एकदम शानदार तरीके से। देखो हमने क्या किया, चीजों को आसान बनाने के लिए हमने चीजों को आसान, हमें एक्स की वैल्यू पता हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो भाई फैक्टर कर लो पहले नंबर पर। तो फैक्टर कैसे करते हैं जरा यहां पर ध्यान देना।
आपके सामने क्या लिखा, 5x² माइनस का 4x, और ये जो अंक है उसको उधर ले जाते हैं, उधर लेकर जाओगे बच्चा कितना, माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। अब देखो हमें इन वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को बराबर करना होता है, यही तो आपको पता है ना अच्छे से। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 5 का कर दें और इसमें भी मल्टीप्लाई 5 का कर दें, तो सर कैसे आपका हो जाएगा, जरा ध्यान देना भैया। अगर मैं बात करूं तो 25 का x² हो जाएगा, माइनस की बात करें 5 को 20x हो जाएगा, और बराबर की बात करते हैं माइनस का 35 आपका यहां पर चला जाता है। क्या इतनी बात बच्चे समझ पा रहे हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हाँ, बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को हम यहां पर समझकर चीजों को निकाल ले और निकालकर अपनी चीजों को बच्चे हम बढ़िया तरीके से बच्चों समझ के पा रहे हैं। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल ही क्लियर हुआ, एकदम बढ़िया और एकदम शानदार तरीके से। अब भैया एक बात बताओ, अगर हम इस चीज को यहां पर जरा ध्यान दें, हमने इस चीज को हमें बनाना ये बनाना है, तो हमने क्या किया, हम अगर यहां पर ऐसा करें कि जैसे अगर इसको हम खोलते हैं 5x² माइनस का 2 का होल स्क्वायर, सॉरी अगर हमारे पास ये दिया गया है तो क्या इसको हम ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 5x का माइनस का 2 और इधर स्क्वायर दे रखा है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 25 का x² हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल गुरु जी बढ़िया, ठीक है। यहां पर आपको पता है सबसे पहले नंबर पर आपका प्लस आ जाता है, प्लस का 4 जाएगा, ठीक है। और आपको फिर पता है कि 5 2 भी होता है तो 5 गुना 10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। यही तो है, अगर हमारा ये बन जाए तो हमें ये वैल्यू पता हो जाएगी, तो हम बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखो बच्चा अब क्या करोगे, मेरी बात को गौर करना, ये अगर हम इसमें 4 इधर से ले लें तो काम बन जाएगा। हमारे पास में 25x² माइनस का 20x, और इधर से हमने इससे 4 ले लिया तो प्लस का 4 हुआ, और बराबर की बात करते हैं माइनस का कितना चला जाएगा, माइनस का 31 हो जाएगा। यही बात तो आपको पता है सर, बिल्कुल बढ़िया है। अब इस वाले पूरे पॉइंट को हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना, माइनस का 31 है। इसे कहते हैं GR स्टार कॉन्सेप्ट। समझ में आया ना कैसे चीजों को बनाना है। मेरी बात को गौर करना, देखो अगर आप मेरी क्लास में बैठे हो तो आपको बहुत अच्छे से चीजें मैं सिखाने वाला हूं। बोलो क्लियर हुआ? घिसा पिटा रूल ही कराना, कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ शानदार से कुछ जानदार से क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े आप कर पाओगे, कर लोगे ना, मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी से बना पाओगे। तो ये चीज आपके समझ में आ जाती है, बढ़िया तरीके से आप चीजों को बनाकर भी कर पाते हो। कर लोगे भाई? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ सर हाँ बिल्कुल बढ़िया से बना पाएंगे और चीजों को हम समझ भी पाएंगे, कोई दिक्कत या समस्या परेशानी वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है भाई, चलो अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूट्यूब की वजह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सारे बच्चे लाइक और शेयर कमेंट करते रहो भाई, एक संख्या कम कैसे हो जाती है, मेरे समझ में डेली नहीं आता कि हम आपको इतनी मेहनत इतने दिलो जान से पढ़ाते हैं और आप लोग क्या करते हो, आप लोग ये सब कलाकारी करते हो भाई। गलत बात है ना भाई, हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोग ऐसा कर रहे हो। ठीक है, चलो बताओ सारे बच्चे, आ जाओ चीजों को बनाते। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे बच्चों है। क्वेश्चन कह रहा है ABC एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय में A ने 6 स्कूप खाए, B ने 4 खाए और C ने 5। वाह भाई वाह, मतलब A वाला चालाक है तुम में से, है ना, और तुम में से कई सारे और चालाक हैं खाने पीने में, केवल बाकी मामले में नहीं हो, खाने पीने में चालाक हो तुम लोग। ठीक है, अब आधे घंटे में A ने क्या किया, 18 स्कूप खाए। आधे घंटे में तीनों के साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए, ये क्वेश्चन आपसे बच्चों बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना था। एक बात मेरे बच्चों बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं, हमारे पास में A दिया है, B दिया है, C है। सबसे पहले 6 के स्कूप खा रहा है, 6 स्कूप खा रहा है, इसने 4 खा रहा है और इसके आपके 5 स्कूप यहां पर खा रहा है। आपने कहा सर बिल्कुल बढ़िया है, अच्छा ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब आधे घंटे में क्या करता है, आधे घंटे में 18 स्कूप उसने खाए। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई आधे घंटे का मतलब क्या है, तुम जरा एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे, क्या यहां पर बनेगा। तो भैया कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, चीजों को ध्यान से समझना है और समझ कर आंसर मेरे बच्चों देना। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 6 बराबर, देखो
एक ही बात यहां पर 6 बराबर दिया गया, 6 बराबर आपका कितना 18 है, 6 बराबर अगर 18 है तो 1 बराबर कितना होगा, अरे भैया ये 3 गुना ही तो है, 3 गुना, इसका मतलब 1 बराबर आपका 3 निकलकर आ जाता है, कितना आएगा 3 निकलकर मेरे बच्चों आ जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कितने स्कूप खाए, तो जोड़ लो इनको, देखो कितना बनेगा, 6 4 10 5 15 हुआ, कितना हुआ, अरे भाई 6 + 4 + 5 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये पता चला कि सर अगर 15 आया तो क्या 45 नहीं बनेगा, बोलो क्लियर हुआ, आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, एकदम शानदार, एकदम जानदार तरीके से चीजें आप समझ पा रहे हो। अब जरा ईमानदारी से बताना, क्या तुमने इससे पहले कभी कोई क्वेश्चन लगाया, नहीं लगाया, लेकिन आज के बाद यू जुट के बजाओगे, आंसर तुम्हारे लिए डांस करेगा। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करो भाई, लाइक करिए, संख्या बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल ऐसे तुम लोग कर रहे हो ना जैसे लग रहा कि मतलब क्या ही बोले जाए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी फॉर डिफेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स फर्श को 24 मिनट झाड़ पोछ सकता, वाह भाई जेम्स चालाक है ना, और ये ऐसा 12 मिनट में कर सकता है, वाह। यदि भी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, अब कार्य समय नहीं दिया, उन्होंने कहा झाड़ू और पोछा को एक साथ जोड़ देते हैं, है ना। आजकल देखो मैंने देखा कई सारे लोग काम वाली बाई लगवा लेते, मतलब खुद से लोग करना नहीं चाहते हैं। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा वैसे वैसे लोग आलसी होते जा रहे। आज भी मुझसे लोग, कई लोग कहते हैं सर आपके पास तो सब कुछ है लेकिन आप खाना क्यों बनाते हो। भाई अपने हाथ का खाना बनाने का मजा ही कुछ दूसरा होता है, मैं समझ पे हो। मैं खुद से झाड़ू पोछा करता हूँ, खुद से अपने रूम की सफाई करता हूँ, खुद से अपने कपड़े साफ करता हूँ, उसका मजा अलग होता है। बात समझ पा रहे बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है। तो जितना अपने आप को, और फिर उसके लिए क्या करते हैं, काम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए फिर लोग जिम जाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, वहां पर जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बॉडी के लिए नुकसानदायक ज्यादा होता है। इसलिए काम करते रहो, अगर जितना आप कर सकते हो उतना तो कम से कम करो, आलसीपन आपको नहीं लाना है। और देखो यहां पर क्या, एक जेम्स एक फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पोछ सकता है, और जिल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है, मतलब वो झाड़ और पोछ के 12 मिनट में कर सकता है। तो कोई बात नहीं, जला बना ले। देखो एक हम हमारे पास में क्या है, जेम्स बाबू है, और जेम्स बाबू क्या करते हैं, पोछा लगाने का काम करते हैं, 24 मिनट में पूरा निपटा लेते हैं। यहीं पर जिल है, जिल का काम क्या है, ये करता है 12 मिनट में पूरे को काम कर लेता है। तो अब हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, कभी भी आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकल कर आता है तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है। तब ये एलसीएम क्यों लेते हैं भैया, हमें टोटल काम निकालना पड़ता है, टोटल काम कितना होगा वहीं से हमें पता चलेगा। तो आपने देखा 24 ये आपका 1 हो जाएगा, और यहां पर बात करते तो आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब देखो क्या है, यदि भी साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। अरे भाई टोटल काम कितना है, 24 है, दोनों की क्षमता कितनी है सर, 1 और 2 कितना, 3 हो जाएगा। क्या भैया 8 मिनट आ रहा आपके ऑप्शन में दिया है, बताओ कितना बहुआ टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब नहीं क्लियर है तब तो मामला गड़बड़ होता है, तब तो मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। बोलो क्लियर समझ में आया कि नहीं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बात पूरी बिल्कुल आपके दिमाग, आपके भेजे में ये बात जा रही होगी कि सर आज के बाद हम जीवन में कभी भी चीजों को गलतियां नहीं करेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बना लोगे ना आप सारे बच्चे, मुझे लगता है सारे बच्चे बना पाएंगे। भाई गलत बात है बिल्कुल, सारे बच्चे जो भी बैठे हुए हैं, आपकी क्लासेस की मैं बात अगर करूं तो डेली क्लासेस आपकी प्रॉपर हो रही हैं, सारी क्लासेस हो रही हैं, और आपके पास में समय ना के बराबर बचा है। लगातार बैक टू बैक आपकी अग्निवीर की, एयरफोर्स की, पुलिस की, एसएससी की सारी वैकेंसी लगातार आपकी आ रही हैं। अब आपको अगर ये लगता है सर हमारा समय हमारे पास बहुत है, तो आपने देखा कि आपका साल कैसे निकल गया, उड़ गया एकदम, आपको पता ही नहीं चला। और सर अंतिम आ गया, अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम महीने में 10-5 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे ही आपका समय जलता रहता है और आप चीजों को समझ नहीं पाते हो। मेरी बात को गौर समझिएगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं उस बात को आप समझ लो, सर कैसे चीजों को आपको करना है। ठीक ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाता। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो मैं एकदम आराम से पढ़ाता हूं भाई,
मैं और टीचर जैसा नहीं हो हुल्ला करूं, और मैं वो ज्यादा करता भी नहीं हूं। मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। हर डाउट को भी पूरा करता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता तो मैं देखना होगा, आपने अगर डाउट बोला कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो एक नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, हम जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार आपको बताने का काम करते, इस बात को अच्छे से पता है। चलो आगे बनाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, करा 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। देखो अब यहां पर मैंने आपको, जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, एप्लीकेशन पर मैंने बिल्कुल बेसिक से ड्यूअलिटी रूल, भाजता का नियम बिल्कुल डिटेल से करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर एक बार डिटेल से बता देता हूं, जिससे कि आप चीजों को बना पाओ। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी संख्या होती है, जिसको नहीं पता उनको बता रहे हैं, दो का नियम क्या कहता है बच्चा, दो का नियम कहता है कि अंतिम जो संख्या है, ध्यान देना, अंतिम जो संख्या है बच्चों, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी सम संख्या होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर समझ में आया। पहला, अगर 2 से विभाजित होगा तो ये रूल्स आपका कहलाता है। अगर वहीं पर 3 की बात कर लेते हैं, तो 3 का है सभी अंकों का जो योग होगा, ध्यान देना, सभी अंकों का जो योग बनेगा, सभी अंकों का जो योग बनेगा बच्चों, ये कॉपी में नोट भी करते जाना, सभी अंकों का योग 3 से भाग करना। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा सर 4 का क्या नियम कहता है, देखो 4 की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, अंतिम संख्या, ध्यान देना, यहां पर क्या करना है आपको बताना है, अंतिम संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम एक संख्या, अंतिम एक संख्या विभाजित होना चाहिए। क्लियर, बहुत शानदार। अब देखो अगला 5 की बात करें, तो इसके अंतिम में आपको पता है, अगर 5 का नियम क्या कहता है, सर अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए। लो हो गया, सारे एक साथ में नोट करा दे रहा हूं, सारे एक साथ नोट लिख लेना, काम हो जाएगा आपका, पेपर में कुछ भी पूछ ले बढ़िया से बना पाओगे। अगर हम 6 की बात करते हैं, तो 2 एवं 3 का रूल इसमें काम करता है, मतलब 2 के लिए अंतिम संख्या ये सम होनी चाहिए, और ये दोनों रूल काम करने चाहिए। किसी ने एक में काम कर दिया, 2 का कर रहा, 3 का नहीं कर रहा है, तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। 2 एवं 3 का नियम, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा 7 का नियम ज्यादा पूछता नहीं, तो 7 से आपको ज्यादा वो भी नहीं करना है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं 9 से 8 का आ जाते हैं। 8 का नियम क्या कहता है बच्चा, 8 का जो नियम कहता है कि अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कैसे होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। ठीक, मेरी बात को समझना। अच्छा यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, यहां पर अंतिम 3 अंक होता है, यहां पर अंतिम 2 होता है, तो अंतिम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, अंतिम 3 अंक। क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो यहां पर, ठीक। अच्छा 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल क्या कहता है, सारे कॉपी भी नोट कर लेना, ऐसा नहीं कि हम यहां पर ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, सारे आपको नोट करना है, नोट करोगे तभी मजा आएगा, याद रखना मेरे बच्चों। ठीक, चलो आ जाओ देखते हैं कैसे बनाओगे। 9 का रूल क्या कहता है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग से विभाजित, से विभाजित आपका होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब आते हैं 11 को, तो 11 वाला जो रूल होता है वो क्या कहता है, उसको भी समझ लेते हैं। इसमें आपका होता है सम एवं विषम स्थान, सम एवं विषम स्थान का अंतर जो है, अंतर 11 से विभाजित या आपका 0 आएगा। अब बताओ, किसी बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर हम नहीं बना पाएंगे, तो आप अच्छे से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को बना पाओगे और चीजों को समझकर आंसर भी कर पाओगे। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो बच्चे आप यहां पर बता सकते हैं। लो हमने यहां पर बना दिया, और इनको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो और अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना। लो बना दिया इतना, ठीक है। अब देखो ये एक जगह आ गया,
आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन एक साथ हो गया। मैं इस तरीके से आपको चीजें बताता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्लियर है सारे बच्चों को? बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर आ जाते हैं। तो देखो इतना समझाने के लिए आपको इसलिए बता ताकि आप समझ पाओ। तो 7, 4, 9 और 2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई अगर मैं बात करता हूं तो भैया जरा ध्यान देना, सर अगर मैं 11 से भाग करता हूं तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना बनेगा? 9 7 कितना 16 बच्चा चला जाता है। ठीक है बच्चे, अगर इनको मैं जोड़ लेता हूं सर 6 चला जाएगा भैया, 6 चला जाएगा। 11 शेष कितना होगा? शेष कितना बचेगा? ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात को गौर करना, अगर आपने यहां पर समझ लिया तो इन दोनों का जो अंतर है, पहली बात तो 11 से विभाजित ये होगा नहीं, है ना। शेषफल पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बना पाओ। 11 से भाग करोगे तो आप चीजों को बना सकते हो। आपने क्या देखा कि सर हमारा यहां पर 10 बच रहा है, तो यही तो शेषफल होगा। अब ये शेषफल चेक कर लेते हैं, सर कैसे बनेगा, आ जाओ जरा देख ले। भैया एक बात बताओ, हमारे पास में डाटा दिया था 7492, यही तो है। तो अगर हम इसको भाग करते तो 11 से भाग करोगे, 11 छंगा 66 जाएगा, 4 4 8 और आपका 89। ठीक है, अब इसको देखो, 11 8 88 बनेगा। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। यहां पर आपने जब गौर किया तो सर कितना 1 बचेगा, और 1 की बात करते सर आपका 2 निकल कर आ जाता। ठीक है, तो 11 एकन 11 हो जाएगा, 11 एकन 11 जाएगा मेरे बच्चों, और यहां पर हम बात करते हैं तो एक शेषफल आपका बचेगा। हाँ शेषफल 1 हो जाएगा, शेषफल बच्चों आपका 1 ही आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हुआ? 1 चला जाएगा। अब हम उस वाले को पैटर्न को देख लेते जो हमने पैटर्न अभी आपको सिखाया है। भाई यहां पर क्या बनेगा, देखना ध्यान से। सर जैसे हमारे पास यहां पर कितना दे रखा है, 7 4 9 2। अब 9 और 7 कितना 16 हो जाएगा, और ये आपका कितना 6 जाएगा। तो भैया 10 बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब क्या है, अगर 1 जोड़ देंगे वही शेषफल आपका आ जाएगा, वही शेषफल आ जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट चला जाता है। कितना बन जाएगा? 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे, एक बार थम्स अप कर दो। सर हाँ बढ़िया तरीके से चीजें हम समझ गए हैं, समझकर आंसर यहां पर बच्चों बना पा रहे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट करके मेरे बच्चों बना दो। चलो देखते हैं। दो मित्रों की वर्तमान आयु 1:4 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात 1:7 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है लल्लन टाप। एक बार शेयर करो भाई, क्या गलत, तुम लोग कहां आजकल गायब रह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे बच्चे जितने भी क्लास को लाइक शेयर करते रहो। आपको लगता होगा कि आपके पास बहुत समय, कह रहा हूं समय नहीं है आपके पास में, समय नहीं है, याद रखो मेरे बच्चों। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो जरा, दो मित्र हैं, 1:4 है। 4 वर्ष पूर्व अनुपात, 4 वर्ष पहले 1:7 है। बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखो जरा ध्यान से, इनकी बात करें तो हमें ये इनका बराबर करना है। ये 0 आएगा, ये 3 आएगा, इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करोगे? पहली बात ये देख लो, तो इनका अंतर निकालो पहले। इनका अंतर 3 होगा और इनका अंतर कितना 6 होगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। क्रॉस कराओगे तो कितना बनेगा सर? 6 बनेगा, और ये कितना बनेगा? 6 चौको आपका 24 हो जाता है। आपने कहा बिल्कुल, ये कितना 3 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। अब जरा अंतर निकालोगे तो आप क्या कहोगे? सर यहां पर अंतर हम देखेंगे तो 3 अंतर आ जाएगा। ध्यान देना, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 3 आएगा कि नहीं सर? बिल्कुल 3 आएगा। तो 3 बराबर कितना बच्चे? 4 दे रखा है। 1 बराबर कितना होगा? 4/3 आ जाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे? सर बिल्कुल समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है। अब देखो जरा ध्यान से, आपसे कह रहा 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो भैया कुछ नहीं करना है, अगर उनके 10 वर्ष बाद का अनुपात बात करेगा तो सीधी सीधी बात आप कैसे यहां पर चीजों को बनाओगे। ये 4 साल किसका? पहले का है। 4 साल पहले का है तो पहले इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा कितना 6 दे रखा है, 6 सही 4/3 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, तो आपका 8 निकल कर आएगा। वेरी गुड, एक तो 8 आ गया। अच्छा दूसरा देख लेते हैं, हमारा 24 दिया है, 24 को बनाते हैं। 24 को कितना? 4/3 हो जाएगा, तो आपको पता 8 जाएगा, और 8 चौको 32 के बराबर निकल कर आ जाता है। ठीक, इसका मतलब है 8 और 32 बच्चा आपका निकल कर आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो आप क्या करा, 10 वर्षों बाद, 10 वर्ष बाद है भाई, तो पहले आपको वर्तमान में लेकर जाओ। पहले आप देखो ना, वर्तमान अगर जाओगे तो पहले वर्तमान तो लेकर जाओ ना। 4 इधर जोड़ो और 4 उधर जोड़ो। 4 वर्ष पहले की हमने बताई है, 4 वर्ष पूर्व अनुपात ये है। अच्छा ये वर्तमान है, कोई नहीं, ठीक है मैं समझ गया। ये वर्तमान वाली आपकी निकल कर आ गई।
अब इसमें 10 वर्ष आपको है तो ये 18 हो जाएगा, और यहां पर बात करते हैं तो ये 42 हो जाएगा। इनको क्या करो, इनको आप देख लो कितने से कटेगा, 6 से कट जाएगा बच्चे, है ना। 6 3 18 हो जाएगा और 6 7 42 होगा। क्या 3:7 आपका दिया गया? हाँ सर बिल्कुल दिया गया। इसको कहते हैं जीआर स्टार कॉन्सेप्ट। बोलो समझ पाए सारे बच्चे? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर कुछ भी आपसे पूछ ले, आप राजा हो राजा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर तो आपके लगेंगे समझ जाओ सारे बच्चे क्या हम बताना चाहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? इस बात को आपको ध्यान रखना है, बढ़िया से चीजें समझना है और समझकर आंसर करना है। ठीक है, कर लोगे ना? चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आपकी जो चीजें चल रही हैं बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें आप यहां पर बनाकर कर पा रहे हो। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, किसी प्रकार का दुख हो, दर्द हो? लेकिन पता है आप लोगों को जब सपोर्ट में देखता हूं तो लगता है यार तुम लोगों का सपोर्ट बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों को, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा, है ना। चलो आ जाओ, यहां पर आ जाते हैं बच्चे, कर लोगे ना? चलो आ जाओ बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन ये है, एक कार्यक्रम में 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया। बहुत अच्छी बात है भैया, संगीतकार समझ ले, जैसे आज अलग तरीके संगीत में, जैसे आजकल आपने देखा होगा चाहे हल्दी का कार्यक्रम हो, चाहे मेहंदी का कार्यक्रम हो, और भी कई सारे शादी ब्याह में कार्यक्रम होते हैं, संगीत आपको पता वहीं पर है। 40 का संगीतकारों को आमंत्रित किया गया कि भैया गाने गाने आ जाओ। ठीक है, अच्छा, और केवल 7/10 उपस्थित हुए। अच्छा, उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे? तो 7/10 का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि 3/10 निकालना है हमें। भाई सीधी सी बात है, कितना हुआ? हमें 3/10 निकालना है। अगर किसी भी संख्या में एक बात बता दो, एक संख्या पूरी है और 7/10 उसमें उपस्थित हुए हैं, तो ये कम कर दो तो कितना बनेगा सर? 10 माइनस का 7/10 हो जाएगा। तो 3/10 हमें संख्या को प्राप्त करना है। अगर 3/10 प्राप्त करना है तो 40 ये जाएगा और इसका 3/10 निकाल लो, तो 0 से 0 और 4 3 12 बन गया काम। देखो क्वेश्चन हमने निकाला, कॉन्सेप्ट समझो। जो अनुपस्थित की संख्या है, अरे भाई सीधी सी बात है, अनुपस्थित की संख्या निकालना, जो प्रेजेंट नहीं है उनको कैसे निकालोगे? हमारे पास में 7/10 है, तो 7/10 हमारे पास, इसका मतलब है कि 3/10 नहीं है और वही संख्या हमें निकालनी है। और हमारे पास टोटल लोग कितने? 40 दे रखे हैं, बस बन गया काम। हमें तो वही चाहिए ना डाटा, हमें तो वही डाटा चाहिए जो आप यहां पर लगा रहे हो। एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया से कि सर हाँ बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। वेरी गुड, एकदम लल्लन टाप, एकदम बढ़िया। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया हमारे पास रहते हैं, डेली हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको लगाने की कोशिश भी करते हैं और बढ़िया तरीके से चीजों को आप लगाने का काम भी करते हो। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि सर कौन सा पैटर्न बनेगा जिससे हम चीजों को बच्चे बना पाए। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर किस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट में पूछे जाते हैं। चलो इसका बना दो फिर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये बताओ। 30 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताओ क्या दशमलव में होगा? बताओ सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ, बोलो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या बनेगा। समझ गए? देखो अब यहां पर बात कर लेते हैं। अरे 30 वस्तुएं हैं इसके पास में और 2 की हानि हो रही है, तो बचेगा कितना? 28 बचेगा भाई, ये सी बात है, 28 से तो बच रहा है। उसका हानि प्रतिशत बताओ। अरे भाई अगर हानि प्रतिशत हम बता दें तो 28 का हानि हुआ, किस पर हुआ? 30 पर हुआ हानि। अगर 30 पर हुआ तो भैया हम 100 ले लेते हैं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां से चीजों को बना लेते हैं। अगर बना पाओगे तो 0 से 0 आ गया, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो हमारे पास में कितना बना? 280 निकल कर आ गया और इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड अगर कर दोगे मेरे बच्चों तो कितना चला जाएगा उसका हानि प्रतिशत? ठीक है, अच्छा ठीक है, 2/28। एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूं, 7 तो नहीं जाएगा, 2/28 बनेगा इसका। रुकना एक मिनट, 2 बटे आपका हो जाएगा 28।
हानि प्रतिशत है ना, 2/28 पर हुआ है, 100 यहां पर बना लेते हैं। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये 25 हो जाएगा, और इसको करूं तो आपका 7 निकल कर आएगा। ठीक है, 25 दून कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहां पर हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आपको पता है सर 7 सत्ते 49 चला जाएगा करीब, 7 सत्ते 49 जाए, लेकिन आंसर नहीं आ रहा आपका, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कर तो सही रहा हूं मैं, 2 की हानि हो रही ना, और कितनी 28 वस्तुओं पर हो रही है। वैसे किया तो मैंने सही है यार, एक बार मुझे जल्दी से बता दो, 7 सत्ते 49, क्या ऑप्शन तो गलत नहीं है? अच्छा, तुम लोगों को कितना आ रहा है एक बार जल्दी से बताओ बेटा, तुम लोगों का कितना आंसर आ रहा है एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि सर हाँ बिल्कुल ही बढ़िया है, कोई भी दिक्कत या समस्या परेशानी मेरे बच्चों नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, आ जाओ अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा कोई नहीं, चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। वो कभी कभार ऐसा होता ना कि ऑप्शन गलती से लिखा होता कुछ और है और लगा हम कुछ और लेते हैं, फिर वो दिक्कत करता है ना। मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूं कि ऑप्शन वही है आपके जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था यहाँ पर, 2 की हानि हो रही ना, तो यहाँ पर मैं गलत कर रहा था, थोड़ा सा गलत कर रहा था। क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा गलत कर रहा था। ये प्लस हो जाएगा, हानि हो रही ना, तो हमने टोटल निकाल दिया, 32 हो जाएगा ये, अब सही है। तो 2 बटे आपका 32 हो जाएगा, ये मैं गलती कर रहा था, यहाँ हानि हो रही ना, हम जोड़ने पर उसको लगा रहे थे, अब आप लगा दो, अब आपका बिल्कुल क्लियर है। देखो 4 से कट करो, 4 से कट करोगे 25, और 4 अट्ठे 32, ये आपका कितना चला जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। अब 25, 4 को आप डिवाइड कर लोगे, कितना चला जाएगा, 6 चौको 24, 24 आपका 1 जाएगा। अब देखो 4 दूना 8, अब यहां पर आपका ये चला जाएगा, आपने 2 लिया, 4 पंचे 20। ठीक है, बोलो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा मिस्टेक, मेरी गलती, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। यहां पर ये जब हानि हो रही है, इसका मतलब टोटल निकालेंगे, टोटल 32 हो जाएगा भाई। यहां पर ये देखो 30 आपकी वस्तुएं बेचने पर 2 की हानि हो रही है, तो 2 प्लस कर देंगे ना हम, तभी तो टोटल निकाल पाएंगे, 32 हो जाएगा। तो 2 बटे 32 हो जाएगा, 32 पर 2 की हानि हो रही है ना, और ये 100 निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बोलो समझ पाए सारे बच्चे? हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो और आप चीजों को ना बना पा रहे हो, तो मेरे बच्चों आप जल्दी से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। बताओ, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके मेरे बच्चे बता दे रहे हो, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। सारे बच्चों का आंसर एकदम बढ़िया, एकदम लल्लन टाप तरीके से बच्चे आप चीजों को बना पा रहे हो और चीजों को सीख भी पा रहे हो। बताओ जल्दी से क्या बनेगा। चलो चलो आ जाओ, अब देखते जरा। देखो दो संख्याओं का समाप्ता पद कितना, 23 है। ठीक है भैया, और हमने तुम्हें बता रखा था उनका योग कितना, ये है। इसका मतलब है दो संख्याएं हैं और हर संख्या में समाप्तम बत मतलब एसएफ छिपा होता है, ये बात आपको पता है। तो 23 का ए हो जाएगा प्लस 23 का बी होगा। $276। ठीक, अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी बराबर, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, तो ए प्लस बी, तो 23 एकन कितना चला जाएगा भैया, अगर मैं बात करूं 23 एकन 23 और 23 दूना 46, ए प्लस बी बराबर आपका 12 आ गया। ठीक है भैया, यदि दो संख्याएं
3 अंक की संख्या है तो उनके व्युत्क्रम का योग, अब देखो आप चाहो तो भैया कुछ भी मत करो। फिर कैसे भैया 12 निकल कर आया है और 12 हमारे देखो किस में दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है, तो भैया दो तो आपके बन जाएंगे यहां सब। देखो हमने क्या बताया, आपके सामने जब पेपर में बैठोगे तो आपको ऑप्शन भी मिलते हैं और यही ऑप्शन तुम्हें क्या करते हैं, चीजों को बताने का काम भी करते हैं। सर कैसे बनाओगे भैया, अगर दो संख्याओं की बात हम करें तो हम एक a बराबर 11 मान लें और 7 बराबर आपका ये मान लेते हैं। इनको सॉल्व करोगे 805 के बराबर बच्चों आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं आप निकालोगे, बढ़िया से कर सकते हो। तो एक आप निकालोगे a प्लस बी बराबर आप निकाल सकते हो, एक का a निकालोगे, एक का 11 निकालोगे, एक का 5 निकालोगे, एक का 7 निकालोगे, बस ये संख्याएं हमारी हो जाएंगी और ये आपके यहां पर बच्चे निकल कर आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर, अच्छा आ जाओ। ठीक है, चलिए तो आज की मुझे लगता है कि आज की क्लास में यहीं पर रखता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप लोगों को इसका आंसर बताना है ऑफलाइन कमेंट करके। देखो क्लासेस आप डेली लेते रहो, आप उसकी टेंशन ना लो। सैटरडे संडे आपकी मैराथन हो रही, बढ़िया मैराथन हो रही है, एकदम जबरदस्त मैराथन हो रही है और इतना अगर कर ले जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है पेपर में मैथ का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ का जो तुम्हारा डर है वो खत्म हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ में चीजों को बना रहे होंगे। सुबह शाम तक आपकी क्लास होती है, आप बढ़िया से जब जल्दी उठ जाते तो आपको पता था असल इतना दिन भी बड़ा होता है। कई लोग तो सो के उठते हैं 10 बजे, अब उनको पता ही चलता था, उठोगे 12 बजे, काम को स्टार्ट करोगे, लो तब तक शाम हो गई। तो वो तुम्हें नहीं करना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक सबसे खतरनाक लाइफ होती है। सबसे अच्छी और खतरनाक लाइफ वही है। आपकी जब जॉब लग जाएगी ना तो लगे सर हमारे वो दिन बहुत ज्यादा अच्छे थे है ना। तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी आप लोग क्लास में डेली आते रहो, लेट मत आया करो, जो समय आया करो समय से आप जाया करो। और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखेंगे। मिलेंगे हम लोग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।